नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है कलयुग से सतयुग। और आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को अर्घ कैसे दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं सूर्य देव को अर्घ देते समय और उनके ऊपर प्रतिदिन दोष लगते रहता है। तो बताता हूँ, आप लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देने के लिए एक लोटा लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसमें पुष्प डालते हैं। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आप पुष्प डाल के ही क्या करते हैं सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ हमेशा छाती के ऊपर हाथ समीप रख के अर्घ दिया जाता है, ये नियम है। और अर्घ देते समय लोग अधिकतर क्या करते हैं, अधिकतर जन करते होंगे कि जहाँ तुलसी माँ का जो पीढ़ा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हुए तुलसी माँ के ऊपर जल गिरता है। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर दोष लगता है। सिंपल तरीके से, एकदम सीधे तरीके से आपके ऊपर दोष लगता है। अब मैं बताता हूँ कैसे दोष लगता है। आप सूर्य देव का आगमन करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनका सम्मान करने के लिए बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि हे सूर्य देव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, वो जल जो है सूर्य देव का आप अर्घ करते हुए सीधे सीधे माँ तुलसी मैया के ऊपर गिर रहा है वो पानी। तो एक चीज बताइए दोस्तों कि अधिकतर आपने देखा होगा सब जगह कि कोई भी पुष्प, मिठाई या कुछ भी चीज एक देवी देवता पर चढ़ जाता है तो उसे दूसरे देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे दोष लगता है। तो वो आप भी वही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि सूर्य देव को अर्घ देते हुए वो पानी सीधे तुलसी मैया के ऊपर जाता है। इससे क्या होता है कि वो उसके ऊपर सीधे सीधे दोष लगता है कि तुलसी मैया के ऊपर पानी दिए, तो उससे क्या हुआ कि आप चढ़ा हुआ चीज को ही दूसरे देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि घर में सुख शांति संप्रति नहीं बनता है पूर्ण संपूर्ण रूप से, और लक्ष्मी माँ वहां से रुष्ट होकर धीरे धीरे जाने लगती है। पहला दोष आप लोग गलती ये करते हैं। दूसरी गलती कि सूर्य देव को अर्घ देते समय क्या करते हैं, एक लोटा में पानी लिया और सीधे जाके सूर्य देव के सामने खड़ा होकर वहां पर अर्घ देने लगे। तो क्या हुआ कि पानी तो आपने अर्घ दिया, लेकिन वो पानी कहाँ गिरा, नीचे पैर में, तो छिटक रहा है। तो आपने सम्मान कहाँ किया, आपने तो उनका अपमान कर दिया कि हे भगवान मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये आपके लिए मैं जल अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन वो जल आपने क्या किया, अपने चरण में गिरा दिया। मतलब कि छिटक के तो पानी गिरा। तो उससे क्या हुआ कि आप पूर्ण संपूर्ण रूप से सूर्य देव का सम्मान नहीं कर पाए। तो बेहतर उपाय क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। बेहतर उपाय ये होगा कि आप कोई भी बाल्टी ले लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक हो या स्टील हो, कुछ भी हो, उसमें हल्का सा पानी, एक चौथाई पानी भरिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी लोटा हो, चाहे तांबा का हो या फिर पीतल का हो, किसी का भी हो, उससे पानी लीजिए, उससे अर्घ दीजिए। अर्घ दीजिए तो पानी जो है, जो लोटा से पानी गिरेगा वो बाल्टी में गिराइए, धीरे धीरे करके लंबा, ताकि आप जाप कर सके। लंबा मतलब कि ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य आय नमः, ओम भास्कराय नमः, कई सारे नाम है सूर्यदेव के, वो सब का आप जाप कर सकते हैं सूर्यदेव का नाम अर्घ देते हुए। बेहतर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपको आदित्य स्रोतम एक होता है सूर्यदेव का, अगर वो आपको याद है, या फिर नहीं याद है तो आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट में जाके पीडीएफ फाइल देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम में, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उसको पढ़ते हुए अगर आप सूर्यदेव को अर्घ करेंगे तो आपको कई सौ गुना फायदा होगा। क्योंकि सूर्य देव जो है अग्नि के देवता है, मतलब अग्नि का देवता मतलब कि तेज का देवता है। वो आपको तेज प्रदान करते हैं। वो मतलब कि आपको किसी भी मार्ग में चलने के लिए पूर्ण संपूर्ण रूप से आपको आत्मविश्वास देते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास के देवता है वो। आपके आत्मा को बलिष्ठ करते हैं। आपके सामने कोई भी भाई क्यों ना भयंकर से भयंकर शत्रु आ जाए, लेकिन आप उसके सामने डगमगाइएगा नहीं। अगर आपका सूर्य, अगर आपको बलिष्ठ है तो सूर्य देव वही करते हैं, आपको आत्मिक तौर पर मजबूत करते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य देव को आपने बाल्टी में तो पानी देके अर्घ दे दिया, लेकिन आपने आप बहुत कुछ क्या करेंगे कि इसके बाद ये बाल्टी का पानी को लेकर नली में या नाले में कहीं भी बहा देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, इससे भी दोष लगेगा। तो उसके बेहतर उपाय क्या है? बेहतर उपाय ये है दोस्तों कि आप सूर्य देव को जब अर्घ दिए, बाल्टी में वो पानी गया वो लोटा से, तो आप वो बाल्टी उठा के आपके घर में, तो पक्का ही सबके घर में, चाहे वो अपार्टमेंट में रहता हो या अपने घर में रहता हो, मॉडर्न सिटी में रहता हो या रूरल एरिया में रहता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो कम से कम गार्डनिंग का तो जरूर शौक होगा। घर में तो कम से कम कोई पेड़ पौधा होगा ही जो गमला में आपने रोपा हो, या फिर क्या कहते घर में गार्डन हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, तो उसके नीचे आप जाके पानी को वहां डाल दीजिए, और एक बार और बाल्टी को खंगार के फिर से पानी डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, वो पानी कोई भी, वो पानी को कभी भी तुलसी पेड़ के ऊपर अर्पित ना करें। ये विशेष रूप से आपसे निवेदन है मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे आप ही को हानि होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन को बटन को भी ऑन कर लें ताकि नया वीडियो जब भी आए, नया लेटेस्ट, तो आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।